मेरे वीर असुर सैनिकों, उस इंद्र ने सदैव ही अन्याय किया है हमारे साथ, पर अब हमारा समय आ गया है। उस इंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत ही अभिमान है ना, पर अब हम अपनी शक्ति से उसे पराजित करके स्वर्गलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करेंगे। पर महाराज, देवराज इंद्र की असीम सेना और शक्ति से कैसे लड़ेंगे हम? प्रेम की शक्ति से। विजय भव महाराज। मैं आपके विजय के लिए तप करूंगी। असुर राज शंखचूड़ की जय! असुर राज शंखचूड़ की जय! असुर राज शंखचूड़ की जय! ये सब हो क्या रहा है कान्हा? ये कैसी मेघ गर्जना है? आधी श्वेत आधी काली दामिनी मेघों से बरस रही। ये आने वाले युद्ध का संकेत है दामन। युद्ध? अब कौन युद्ध करने वाला है कान्हा? सदैव की भांति ये युद्ध भी होगा अच्छाई और बुराई के मध्य, देव और असुरों के मध्य में। किंतु कान्हा, असुरों और देवताओं के मध्य तो युद्ध सदा से होता आया है, किंतु इस प्रकार का दृश्य तो मैंने अपने जीवन काल में प्रथम बार देखा। क्योंकि ये युद्ध विशेष होगा था। विशेष किस प्रकार से कान्हा? इस बार विशुद्ध प्रेम की शक्ति का साथ असुरों को प्राप्त है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? विशुद्ध प्रेम की शक्ति असुरों का साथ देगी? एक स्त्री है जो समर्पित रूप से प्रेम करती है, वो असुरों के साथ है। वह उनके साथ एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसके हर एक कामना को पूर्ण करना चाहती है। इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है इंद्र। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक छत्र राज मेरा होगा। तुम ब्रह्मांड के अधिपति कदापि नहीं बन सकते। सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। ये तुम्हारा अहंकार है इंद्र, और अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आक्रमण! आक्रमण! शंखचूड़ ने इतनी शक्ति कहां से अर्जित कर ली कि उसने मेरे प्रहार को रोक दिया। सभी मुख्य सेना नायक देवो, एक साथ मिलकर शंखचूड़ पर अपनी सम्मिलित शक्ति का संधान कर आक्रमण करें। यह मेरा आदेश है। आक्रमण! सर्वनाशं महायुद्धं कालनेत्रं
देवताओं के सम्मिलित शक्ति प्रहार से भी शंखचूड़ बच गया? यह असंभव है। विशुद्ध प्रेम के समक्ष सब कुछ संभव है। विशुद्ध प्रेम की शक्ति दाव असीमित है। तुम सब देवता मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सब शक्तिहीन हो। यदि तुम सब पर त्रिदेव की कृपा ना हो तो तुम सब योग्य ही नहीं हो। इंद्र, तुम स्वर्ग के सिंहासन के योग्य नहीं। यदि इस सिंहासन का कोई योग्य है तो वो मैं हूं, केवल मैं। नहीं शंखचूड़, तुमने अभी मेरी शक्ति देखी ही कहा है। अब मैं दिखाता हूं कि स्वर्ग सिंहासन के योग्य मैं हूं या तुम। अब करूंगा मैं वज्र प्रहार। असंभव। शंखचूड़ के समक्ष वज्र का प्रहार भी असफल हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। अब तो जाओ देवताओं की रक्षा करने के लिए, अन्यथा वो असुर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। अब कुछ भी करने से पूर्व राधा को उस गहन सत्य से अवगत करने के लिए सज्ज करना होगा। ये तुम कौन से सत्य की बात कर रहे हो कान्हा? कैसे सत्य कृष्ण? लो इंद्र, तुम्हारा वज्र भी मेरे समक्ष विफल हो गया। आज तुम सबका अंत निश्चित है। मैं एक एक करके हर एक देवता को मार दूंगा। एक एक कर देवों का अंत हो रहा है। हमें सहायता लेनी होगी। देवों, आप सब किसी प्रकार शंखचूड़ का सामना कीजिए। मैं अभी आता हूं। कौन सा सत्य बताना था? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? दाऊ, मैं कृष्ण से एकांत में वार्ता करना चाहती हूँ। बताओ कृष्ण, क्या छुपा रहे हो? एक सत्य है राधा जो मैंने तुमसे छुपाया है। तो क्या है वो सत्य? बताओ। उस सत्य में तुम्हें अभी नहीं बता सकता। देखो कृष्ण, बहुत हो गया। मुझे वो सत्य जानना है। मैं जानता हूँ तुम्हें जानना है, परंतु जब तक उस सत्य के लिए तुम सज्ज नहीं हो जाती राधा,
मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कृष्ण, कृष्ण रुको। कृष्ण यहाँ आओ। कृष्ण, ये सत्य तो मैं जानकर ही रहूंगी कृष्ण। सहायता कीजिए श्री कृष्ण, शंखचूड़ हम देवताओं का संहार कर रहा है। देवराज, ये युद्ध आपका है, इसमें भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्योंकि शंखचूड़ को आपका आशीष प्राप्त है। उसका बल, उसकी दुर्बलता आपसे अधिक और कोई नहीं जानता। केवल आप ही उसका अंत कर सकते हैं। किंतु इस बार सत्य में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज। ठीक है, तो फिर देवों और देवलोक का नाश होते देखिएगा। कदाचित आपको हम देवताओं पर दया आ जाए। कृष्ण, अब तुम मुझसे और नहीं छुपा सकते। बताओ क्या बात है? ऐसा कौन सा सत्य है जो मुझसे जुड़ा है, इस विनाश से जुड़ा है? तुम्हें मेरी सौगंध है कृष्ण, तुम्हें बताना ही होगा। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। नहीं राधा, यदि मैंने बता दिया तो तुम सहायता नहीं कर पाओगे। तुम बताओ तो सही कृष्ण, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायक बनूंगी। तो सुनो राधा, एक समय था जब तुम प्रेम से परिपूर्ण होकर गोलोक में विराजमान थे। तुमने अपने प्रेम से समस्त गोलोक में प्रेम भर दिया था। और एक दिन तुम्हें श्राप मिला। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी।